बच्चों प्रश्न ये उठता है कि इतना सारा करता है, फिर एक ही से क्यों फर्टिलाइजेशन होता है? ज्यादातर बच्चों लगभग 90% स्पर्म जो हैं डेड हो जाते हैं। 90 क्या, लगभग 99% डेड हो जाते हैं फीमेल की वेजाइना में, क्योंकि फीमेल की वेजाइना का जो पीएच होता है वो एसिडिक होगा। पीएच होगा वो एसिडिक होता है। उतने ज्यादा एसिडिक कंडीशन को स्पर्म बियर अप नहीं कर सकते हैं। केवल वही बर्दाश्त कर पाते हैं जो तंदुरुस्त होते हैं। तंदुरुस्त का मतलब वो नहीं कि बहुत हट्टे कट्टे मोटे हो जाएं, नहीं नहीं, जिनमें इतनी एनर्जी हो जो इसको बर्दाश्त करके एम्पुला रीजन तक पहुंच पाए, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। एक बार में लगभग 20 करोड़ स्पर्म मेल फीमेल की वेजाइना में इजेकुलेट करता है, परंतु 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 एक बड़ा हिस्सा स्पर्म का एक बड़ा हिस्सा स्पर्म्स का एक बड़ा हिस्सा फीमेल की एसिडिक वेजाइना, फीमेल की एसिडिक की अंग्रेजी हिंदी क्या होगी? अम्लीय। फीमेल की एसिडिक वेजाइना, अम्लीय वेजाइना में मर जाते हैं, केवल कुछ ही एम्पुला। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि एम्पुला क्या चीज है, समझ रहे हैं ना? एम्पुला क्या चीज है, समझ में आ रहा है एम्पुला क्या है? फीमेल का ये क्या चीज था? फिमरी। ये क्या था? इनफंडिबुलम। ये क्या था? एम्पुला। ये क्या था? इस्थमस। ये क्या रहेगा? फंडस। तो कुछ ही एम्पुला तक पहुंचते हैं, जहां पर उनका इंतजार कौन कर रहा होता है? ओवम कर रहा होता है कि स्पर्म आएंगे। जहां पर ओवम स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है, स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। जहां पर ओवम स्पर्म का इंतजार कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, स्पर्म ओवम का इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, मिल गया सबको? जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें भी दिखाई दे रहा है ना? ओवम का इंतजार कर रहा होता है। अब बच्चों हुआ क्या? इंतजार कर रहा था। जब वो बहुत सारे स्पर्म, अभी भी भाई 20 करोड़ है, 99% भी मर जाएंगे तो भी तो बहुत सारे होंगे, सब के सब कहां पहुंच जाएंगे? एम्पुला रीजन में पहुंच जाएंगे। परंतु सिर्फ कौन फर्टिलाइज करेगा? सिर्फ एक फर्टिलाइज कर पाएगा। किससे? ओवम से। सिर्फ एक फर्टिलाइज कर पाएगा, ओवम से। जहां पर स्पर्म्स का, बेटा यहाँ एस लगा देना, स्पर्म्स इसी शुक्राणुओं का इंतजार कर रहा होता है ना, ओवम का इंतजार कर रहा होता है। अब आगे देखें, ओवम के साथ केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है, ठीक है? ओवम के साथ केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाता है। स्पर्म की ओवम से फ्यूज होने की इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म की ओवम से फ्यूज होने की इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
स्पर्म की ओवम से फ्यूज होने की इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, लिख लिया? बच्चों लिख लिया है आप लोगों ने? स्पर्म की ओवम से फ्यूज होने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले परिवर्तन। हेडिंग है फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन सबको दिखाई दे रहा है? सभी ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थी हमारे? ठीक है। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। बच्चों, जब स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या इजैकुलेट कर दिया जाता है, यस क्रिश कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेज किया है। कोई बात नहीं। धोखा बहुत हो रहा है बच्चा। चलिए, हाँ मैं कुछ बता रहा था। मैं बता रहा था कि जब स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है तो वेजाइना से एम्पुला तक पहुंचकर फर्टिलाइज करने की प्रक्रिया में 2.5 घंटे का समय लगता है। मतलब वेजाइना में रिलीज करने के बाद 2.5 घंटे का समय लगता है कि वहां से लेकर के वो पहुंच पाए कहां तक? वेजाइना के एम्पुला रीजन तक पहुंच पाए। इसमें कितना समय लगता है? लगभग 2.5 घंटे का समय लग जाता है। शुक्राणु जो है लगभग 1.5 mm पर मिनट चल पाते हैं। लिख लेते हैं, छोटी छोटी बातें हो सके कहीं पूछ दे कंपटीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लिख लो, यहाँ पे एक स्टार ला के, कॉपी पे ऊपर स्टार जगह है ना, उस पर स्टार ला के लिख लेना। शुक्राणुओं की गति, शुक्राणुओं की गति 1.5 to 3.0 mm मिलीमीटर पर मिनट होती है। पर मिनट होती है, mm पर मिनट होती है। पर मिनट होती है। अच्छी स्पीड है फिर तो। पर मिनट होती है। और निषेचन की पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। इसको भी स्टार ला के लिख दीजिएगा। निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है।
निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगता है। आगे लिख देते हैं बच्चों। अब मुख्य बातें लिखते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है। निषेचन की प्रक्रिया के तुरंत बाद, निषेचन की प्रक्रिया के तुरंत बाद ओवम जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। यहां से लिखिए, ये ऊपर लिखना था बच्चों, ठीक है, लिख लीजिएगा। अब ये जो हेडिंग थी यहां से चालू हो रही है, निषेचन की प्रक्रिया के तुरंत बाद। तुरंत बाद प्रक्रिया के तुरंत बाद युग्मनज। निषेचन की प्रक्रिया के तुरंत बाद जाइगोट का निर्माण होता है। कैसे? एक स्पर्म न्यूक्लियस और एक ओवम का न्यूक्लियस मिल गए तो मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो आप लोग ऐसे यहाँ एक फिगर भी बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिए। बच्चों एक बार मैं बताऊंगा आपको एक रेखांकित अध्ययन कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद उसके डिटेल अध्ययन बताऊंगा। जाइगोट बना, जाइगोट के बाद से अवस्था आती है ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अवस्था। ब्लास्टुला अवस्था के बाद से आएगा मॉरुला अवस्था। सॉरी, जाइगोट के बाद से तो पहले मुझे एम्ब्रियो बनाना चाहिए ना। जाइगोट के बाद से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद से बनेगा मारुला। मारुला के बाद से बनेगा गैस्ट्रुला। नहीं, मारुला के बाद से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद तो लिपा गया हो। ये सिर्फ ना आप लोग एक कॉर्नर पे, कॉपी के कॉर्नर पे लिख दीजिएगा, पूरी जगह छोड़े रहिएगा। पूरा एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को मारुला, मारुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अवस्था, फिर उसके बाद गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला अवस्था, तो आप इसे अवस्था अवस्था लिखते जाइएगा, अवस्था या फेज। अवस्था ब्रैकेट में मारुला फेज या मारुला स्टेज, सॉरी, मारुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज माने अवस्था, गैस्ट्रुला स्टेज माने अवस्था। ठीक है, बना रहे हैं आप सब? बहुत गर्मी है ना? गर्मी की लग रही है आप सबको? देखो बच्चों, कहानी शुरू होती है। जाइगोट बना,
फिर जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो आज मान लो आज फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से लेकर के 10 सप्ताह तक, आज फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर के 10 सप्ताह तक, यहाँ आज फर्टिलाइजेशन हुआ तो 1 2 3 करके जाइए 10 तक गिनिए, तो 10 सप्ताह तक की जो अवस्था होगी उसे कहेंगे भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था लिख लीजिए। फर्टिलाइजेशन से लेकर माने निषेचन से लेकर 10 सप्ताह तक, निषेचन से लेकर के 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। निषेचन से प्रारंभ करके, मतलब निषेचन को 0 मान लीजिए, निषेचन को 0 मान लीजिए, निषेचन से प्रारंभ करके अगले 10 सप्ताह तक की निषेचन से लेकर के अगले 10 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहेंगे? भ्रूणीय अवस्था कहेंगे, भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। निषेचन से लेकर के अगले 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। लिख लिया आप सबने? अच्छा, तो पूरी कहानी एक ही बार बता दे रहा हूं। देखो, अभी मान लो जन्म हुआ, नहीं, निषेचन से लेकर के 10 सप्ताह तक को क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। फिर उस 10 सप्ताह से लेकर के जन्म तक, जन्म से 1 मिनट पहले तक, जैसे 1 मिनट क्या मतलब जन्म तक ही, मतलब जन्म तक ही निषेचन हुआ। निषेचन से 10 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणीय अवस्था। 10 सप्ताह से लेकर के चलेंगे हम लोग कहां तक? जन्म से पहले तक की अवस्था को कहेंगे फीटस। क्या कहेंगे? फीटस अवस्था। लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, यस बेटा। अब फीटस हो गया जन्म से पहले तक। फिर जन्म के बाद क्या हो जाता है? शिशु अवस्था। जन्म के बाद इन्फेंट स्टेज। क्या हो जाता है? इन्फेंट स्टेज या शिशु स्टेज। जन्म से 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक शिशु अवस्था होती है। जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक शिशु अवस्था होती है। बच्चों, कभी कभी दुर्भाग्य से किसी का मतलब प्रेगनेंसी जो है कुछ मंथ चलने के बाद से नष्ट हो जाती है। तो एक कंडीशन जरा मैं पूछ रहा हूं, अभी जो मैंने डेटा दिया आपको, इस डेटा के आधार पर किसी की प्रेगनेंसी 7वें महीने में डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो क्या चीज मरा है? क्या मरा है?
एम्ब्रियो मरा है, फीटस मरा है, चाइल्ड मरा है, या शिशु इन्फेंट मरा है? क्या मरा है? आवाज आ रही है अभी सबको? अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, सबको क्वेश्चन सुनाई दिया था ना? क्वेश्चन सुनाई दिया था सबको? क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया था? अच्छा, मैं कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली किसी की प्रेगनेंसी डिस्ट्रॉय हो जाती है 7वें महीने में, तो कौन सी चीज मर गई? एम्ब्रियो मर गया, स्पर्म या ओवा मर गया, कि इन्फेंट मर गया, कि फीटस मर गया? क्या मरा है? एम्ब्रियो मर गया। कैसे? फीटस मरा तो कैसे मरा? एम्ब्रियो मरा तो कैसे मरा? पहले कृष्ण जवाब दीजिए, कैसे मरा है फीटस? एम्ब्रियो कैसे मरा है? एम्ब्रियो तो मर ही नहीं सकता बेटा। एम्ब्रियो की अवस्था कितने से कितने, फर्टिलाइजेशन से कितने सप्ताह तक होती है? फर्टिलाइजेशन से 10 सप्ताह तक की स्टेज को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? गुड गुड। इसके बाद किस पे जाएगा? फीटस। उसके बाद क्या जाएगा? फीटस। 10 सप्ताह से लेके बर्थ होने से पहले तक क्या जाएगा? फीटस। उसके बाद क्या होगा? फीटस के बाद से जब जन्म ले लेगा, बर्थ से लेकर के 1 साल तक शिशु, इन्फेंट बोलते हैं उसे। समझ में आ रही बात? ये इसलिए पूछा था ताकि मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? लाली, प्रिया, मधुर, श्रद्धा, कृष, आपको भी समझ में आ गया ना? भूलेंगे तो नहीं अब हम बात करेंगे, एम्ब्रियो अवस्था हो चुकी है, वो कैसे हो गई? जाइगोट बना, जाइगोट बनने से लेकर के 10 सप्ताह सप्ताह तक हमने क्या देखा है? एम्ब्रियो अवस्था। 10 सप्ताह तक क्या देखा है? एम्ब्रियो अवस्था। अब हम बात करेंगे मॉरुला स्टेज की। मॉरुला स्टेज में क्या क्या होता है? मिटा रहे हैं जो लिखा हुआ है। बच्चों, जैसे ही एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बना, जैसे जाइगोट में क्या होता है? बहुत तेजी से विभाजन होने लगता है। लिखते जाइए साथ साथ। जाइगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्या बोलते हैं? यस, माइटोसिस बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। जाइगोट में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है तथा उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तथा उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। तथा उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं।
उसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जाइगोट के ऊपर एक लेयर रहेगी जिसे बोलेंगे जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा भी बची हुई है बच्चों, ओवम के जोना पेलुसिडा थी, उसके बाद विटेलाइन गैप था, वो लेयर अभी बची हुई है। ये सब में पाया जाएगा, इम्ब्रियो के ऊपर भी जोना पेलुसिडा लेयर पाई जाएगी। इम्ब्रियो में ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो चुके होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? कोशिश किया जा रहा है थोड़ा और अच्छा दिखे। बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। हुआ क्या, फिर से सुन लो, जोना पेलुसिडा बची रह गई, ये जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो 10 सप्ताह तक की अवस्था को एम्ब्रियो कहेंगे, लेकिन जोना पेलुसिडा बची हुई है, ध्यान देना। अब क्या होगा, इसके अंदर सेल तो डिवाइड कर रही है, नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहा है, लेकिन आकार नहीं बढ़ रहा है, एम्ब्रियो का आकार नहीं बढ़ रहा है। ध्यान दो, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, अंदर तो बन रही है कोशिकाएं, परंतु जो ओवरऑल आकार है वो बड़ा नहीं हो रहा, आकार बड़ा नहीं हो रहा है। अंदर अंदर कोशिकाएं बन रही हैं लेकिन आकार नहीं बन रहा है, आकार बड़ा नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ये उसी तरह से है कि एक कमरा क्या हुआ है, फिक्स आकार का बन गया, एक कमरा क्या हुआ, फिक्स आकार का है, उसके अंदर सामान तो हम भरते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सामान तो भरते जा रहे हैं, परंतु आकार नहीं बढ़ रहा है, परंतु आकार नहीं बढ़ रहा है। डिस्टर्बेंस कभी कभी हो जाती है बच्चों, डोंट वरी, सब चलता है ना, सड़क है ना, तो सब चलता रहता है, कोई बात नहीं, उनको पढ़ाई नहीं करनी है ना, वो ड्रम लुढ़काते हुए जा रहे हैं। चलिए, उसके अंदर बहुत सी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, परंतु इम्ब्रियो का आकार, इम्ब्रियो का बाह्य आकार बड़ा नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं होता है, परंतु इम्ब्रियो का बाह्य आकार बड़ा नहीं होता है, इम्ब्रियो का बाह्य आकार बड़ा नहीं होता है। इसी प्रक्रिया को देखो, अंदर तो कोशिकाएं बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ कोशिका बढ़ रही है, परंतु बाहर से आकार बड़ा नहीं हो रहा, अंदर कोशिकाएं बढ़ रही हैं परंतु बाहर आकार नहीं बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं विदलन। क्या बोलते हैं? विदलन। इसी को बोलते हैं विदलन। इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे? विदलन। इसी प्रक्रिया को विदलन बोलते हैं। विदलन मतलब सेगमेंटेशन। विदलन ब्रैकेट में लिखिए सेगमेंटेशन। इसी प्रक्रिया को विदलन ब्रैकेट में लिखिएगा सेगमेंटेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को विदलन ब्रैकेट में लिखिएगा सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को विदलन या सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, अब इसका एक फिगर बना लिया जाए।
इसका एक फिगर बना लेते हैं। बाहर की जो लेयर है उसे क्या कहेंगे? इसे जोना पेलुसिडा कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे? हाँ, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अब एक है, एक से क्या होगा? दो कोशिकाएं बन जाएंगी। एक से क्या होगा? दो कोशिकाएं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो विभाजन है यह माइटोसिस है। इसका मतलब अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री विभाजन है। दोनों कोशिकाएं क्या है? 2n। ये क्या था? 2n। एम्ब्रियो क्या है? 2n। अब कहीं पे भी, अब इस बच्चे के बर्थ के बाद जब इसमें स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा, अगर मेल हुआ तो स्पर्म, फीमेल हुआ तो ओवम बनेगा, तब जाके मियोसिस होगा। इस बीच में कहीं कोई मियोसिस नहीं होगा, सब माइटोसिस होगा, सब माइटोसिस होगा। तो ये दो सेल बने। एक और आगे चल के आकृति बना देते हैं। ऐसे बनेगा, इसे ये बनाए, ये बनाए, फिर ये बनाइए, फिर इसके बाद एकदम इसी आकार का। आकार में बेटा कोई परिवर्तन मत करना। दो है तो कितना कोशिका और माइटोसिस से क्या होगी? 4 बन जाएगी। दो से 4 बन जाएगी। मैं मिटा रहा हूं, आगे 4 से 8 और 8 से 16 भी बनाना है मुझे। मिटा दे मेरे बच्चों। मैं अल सबानूर मेरे बच्चों। सुना है ये वुल्वरीन वाली पिक्चर? देखा है आप लोगों ने? मधुर, वो वुल्वरीन जिसमें नहीं था, क्या नाम था उसका? मैं अल सबानूर मेरे बच्चों। तो है। अब देख लिया, बंद कर दिया तो याद नहीं आ रहा। अरे वाह, कब से साधु हुए? वाह रे, 3 महीने के साधु। ये किसने कहा है कि पिक्चर वगैरह नहीं देखते? ओ माय गॉड। चलो मैं तुम लोग को बिगाड़, सो ही जाते हैं। आप सभी लोग इतना पढ़ते हैं, वाह! मेरी तो आंखों से आंसू आ गए। इतने महान बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे गर्व हो रहा है। शैतानों सुधर जाओ, तुम लोगों को खूब समझ रहा हूं। तुम लोगों के मम्मी पापा से पूछो, नाक में दम किया हुआ है तुम लोगों ने। चलो बेटा, ये 2 बने, 2 से 4। बेटा 4 के बाद फिर से माइटोसिस होगा तो क्या होगा? 8 बन जाएगा। कितनी बनेगी? वेरी गुड, 4 से बनेगा 8। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे 16 सेल पर कुछ दिखाना है आप लोगों को। तीन, 3, 6 एक साथ ही हुआ क्या? अब 8 हो गए? नहीं हुए 8? 3, 3, 6 एक साथ। ओ 3, 4, 7, 1, 8 हो तो गया बेटा। तुम मुझे झूठ मूठ डरा रही हो। आठ के बाद बनेगा 16 सेल। 8 के बाद बनेगा 16 सेल। देखो पेन भाग रही है मुझसे। लो बच्चों, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 ये 16 सेल्स अवस्था, 16 सेल्ड स्टेज डिवाइड होते होते कहाँ से चला था, बनना शुरू हुआ था, ये बनना शुरू हुआ था जाइगोट से, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर ये सारा स्टेज बनते हुए 16 सेल अवस्था तक पहुंच गए, 16 सेल अवस्था तक पहुंचे। बना लिया है आप लोगों ने इसे? बच्चों जब जाइगोट विभाजित करता है और कोशिका तो बन रही है अंदर, परंतु आकार नहीं बदल रहा, आकार नहीं बदल रहा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदलन या सेगमेंटेशन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदलन या सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर बन रही कोशिका है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे ब्लास्टोमियर। इन कोशिकाओं क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। इन सभी कोशिकाओं क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर, MERE, ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। अब बच्चों मेरी बात सुने ध्यान से, हमने बताया जाइगोट से 10 सप्ताह बाद इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, इम्ब्रियो से बनेगा विभाजित करके ब्लास्टुला, सॉरी मारुला। इम्ब्रियो से क्या बनेगा, मारुला, मारुला से बनेगा गैस्टुला, मारुला से बनेगा क्या, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनेगा गैस्टुला, ठीक है। अरे भाई ऐसे याद कर लो, जाइगोट से बनेगा क्या, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से बनेगा मारुला, मारुला से बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनेगा गैस्टुला। ZEMBG, जेमबग, जेमबग, ZEM से ZEMBG, बग, जेमबग। ये सीक्वेंस याद करना आएगा। सीक्वेंस कैसे नीट में पूछता है कि निम्न में से कौन सा सीक्वेंस सही है, जाइगोट अवस्था, मारुला अवस्था, इम्ब्रियो अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था या गैस्टुला अवस्था। एक उल्टा सीधा क्रम में दे देगा, तो जो कौन सा क्रम सही होगा, जाइगोट, इम्ब्रियो, मारुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ये अवस्था सही मानी जाए, ये सीक्वेंस सही होगा, ये सीक्वेंस सही होगा। अच्छा तो बच्चों हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की थी, हम लोगों ने शुरुआत की थी जाइगोट से। हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की थी, जाइगोट से। सब कुछ श्योर है ना, जाइगोट से शुरुआत किए थे ना? इम्ब्रियो ऑब्लिक जाइगोट, दोनों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यहां से शुरुआत किए, यहां पर आ गए, यहां से माइटोसिस हुआ 4, 4 से माइटोसिस 8, 8 से हुआ 16। बच्चों जब 16 ब्लास्टोमियर अंदर बन जाते हैं और साइज एक ही रह गई, साइज समान रह गई इम्ब्रियो की, तो इस अवस्था को, इस 16 सेल अवस्था को कहते हैं मारुला। इस 16 सेल अवस्था को कहते हैं मारुला, 16 सेल अवस्था को कहते हैं मारुला। लिख लीजिए, इसको लिखवा रहे हैं, लिख लीजिए। कहां तक लिखवा दिया है, बोलो आगे तो उसके आगे लिखवा दें। बच्चों बोलो फटाफट। विदलन, इसकी प्रक्रिया किस, पूरी लाइन बोला करो बेटा, आधा बोल कर रह जाती हो, पूरा लाइन बोलो। जाइगोट में तेजी से संकुचित विभाजन होता है तथा उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती है, परंतु एम्ब्रियो का बाहर आकार बड़ा नहीं हो पाता है। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं। आगे लिखिए इसी में, अब विदलन कहते हैं अंदर बनने वाली कोशिकाओं को, अंदर बनने वाली कोशिकाओं को, अंदर बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं अंदर बनने वाली कोशिकाओं को, अंदर बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब बच्चों ब्लास्टोमियर बन गया, फिर क्या लिखेंगे,
जब 16 ब्लास्टोमियर अंदर की तरफ बन जाते हैं तो उस अवस्था को मारुला अवस्था कहते हैं। जब 16 ब्लास्टोमियर का मतलब अंदर 16 कोशिकाएं हो जाएं, तब ब्लास्टोमियर अंदर बन जाते हैं तो उस अवस्था को बन जाते तो उस अवस्था कौन सी अवस्था कहेंगे? मारुला अवस्था। क्या कहेंगे? मारुला अवस्था। उस अवस्था को मारुला अवस्था कहते हैं। मारुला अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? मारुला अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो मारुला शब्द लिया गया है ये मलबेरी या सहतूत से लिया गया है। इस दौरान जब यह 16 सेल अवस्था का हो जाता है तो देखने में जो कोशिकाएं होती हैं वह सहतूत के फल की तरह दिखती हैं, सहतूत के फल की तरह दिखती हैं, इसीलिए उसे मारुला अवस्था नाम दिया गया। आगे लिख लीजिए, इसी में लिख लेते हैं 16 ब्लास्टोमियर के साथ मारुला अवस्था गोलाकार सहतूत की तरह दिखती है। गोलाकार सहतूत देखा है बच्चों? सहतूत की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम मारुला रखा गया। दिखती है इसलिए इसका नाम मारुला रखा गया है। मारुला, इसलिए इसका नाम मारुला रखा गया है। इसलिए इसका नाम मारुला रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका नाम मारुला रखा गया है। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे मारुला से ब्लास्टुला अवस्था बनेगी। मारुला से ब्लास्टुला अवस्था बनेगी। मारुला से ब्लास्टुला अवस्था बनेगी। बच्चों, जैसे जैसे वृद्धि होती है इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद धीरे धीरे बाहर की जो जोना पेलोसिडा लेयर है, सॉरी बच्चों यहाँ पे एक अंदर की लेयर थी ना, यहाँ से डिलीट हो गई बाद में, हमने ध्यान ही नहीं दिया इसको। 3 लेयर का था, बाहर एक लेयर और बना दीजिएगा। अरे भाई 2 लेयर की तो जोना पेलोसिडा ही थी ना, 2 लेयर की जोना पेलोसिडा थी और अंदर की तरफ एम्ब्रियो की खुद की भी तो लेयर थी ना। ये 2 लेयर की क्या है? ये जोना पेलोसिडा है और ये अपनी एम्ब्रियो की खुद की लेयर थी। इस 16 सेल के बाद से बच्चों इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी।
और इसके साथ साथ जोना पेलुसिडा लेयर भी डिलीट हो चुकी होती है, मतलब गायब हो चुकी होती है। तो अब मैं सिर्फ एक लेयर बनाऊंगा, बाहर की 2 लेयर तो गायब हो चुकी है जोना पेलुसिडा की, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा, 16 कोशिकाएं तो देखेंगे। हाँ बन गई, और एक अंदर कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसेल कैविटी। उस कैविटी ब्लास्टो COEL सील कैविटी, उस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील कैविटी। कैविटी का क्या नाम है, ब्लास्टोसील कैविटी। अब ब्लास्टोसील कैविटी बन गई, ब्लास्टोसील कैविटी बन गई। जब ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है तो उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है। जब से ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है तो उसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बन गई, क्या बन गई, एक यहाँ एक 16 सेल किनारे हो जाती है, बीच में एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। बाद में इसमें एक फ्लूइड भर जाता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसील फ्लूइड। ब्लास्टोसील हैविंग लिख लो, इसमें लिख लो हैविंग ब्लास्टोसील फ्लूइड, ब्लास्टोसील फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, ब्लास्टोसील फ्लूइड। इसी अवस्था को बच्चों ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। मारुला के बाद कौन सी अवस्था आएगी, ब्लास्टुला अवस्था आएगी। 16 सेल की बन गई कोशिका, इस तरफ यहाँ तक को तो मारुला बोलेंगे, 16 सेल की अवस्था को बोलेंगे मारुला। इसके बाद जैसे ही थोड़ा और बड़ा होगा, उसमें एक कैविटी बन जाएगी, उसे कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी। उसमें फ्लूइड भर जाएगा, ब्लास्टोसील फ्लूइड, और उस फ्लूइड के कारण भरने के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलेंगे ब्लास्टुला अवस्था, ब्लास्टुला अवस्था। यहाँ लिखेंगे ये क्या बन गया है, ब्लास्टुला अवस्था, ब्लास्टुला स्टेज। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए साथ साथ, मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। बोलूं? सभी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन हैं, चलो बच्चों लिखो। बोल रहे हैं लिखो। लिखो। 16 सेल अवस्था तक के स्ट्रक्चर को मारुला अवस्था कहते हैं। 16 सेल अवस्था तक के स्ट्रक्चर को मारुला अवस्था कहते हैं। मारुला अवस्था के बाद आगे बोले ना, बच्चों मारुला अवस्था के बाद ब्लास्टोमियर, मारुला अवस्था के बाद ब्लास्टोमियर बहुत तेजी से विभाजित होते हैं। मारुला, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? मारुला अवस्था के बाद ब्लास्टोमियर बहुत तेजी से विभाजित करते हैं, जिससे एक कैविटी बन जाती है। मारुला अवस्था के बाद ब्लास्टोमियर बहुत तेजी से विभाजित करते हैं, जिससे एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। एक कैविटी बन जाती है
क्या है, ब्लास्टोमियसिस बहुत तेजी से विभाजित होने से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, एक कैविटी बन जाती है इसे, जी हाँ, और इसीलिए इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसेल कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसेल कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसेल कैविटी। तथा इसके अंदर धीरे धीरे गर्भाशय का द्रव भर जाता है, तथा इसके अंदर धीरे धीरे गर्भाशय का द्रव भर जाता है। किसमें, ब्लास्टोसील कैविटी में। ब्लास्टोसील कैविटी में धीरे धीरे क्या होगा, गर्भाशय का द्रव भर जाएगा, तथा इसके अंदर धीरे धीरे गर्भाशय का द्रव भर जाता है, धीरे धीरे गर्भाशय का द्रव भर जाता है, धीरे धीरे गर्भाशय का द्रव भर जाता है। हो गया? यस सर। जी बराबर। इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। बच्चों बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, जानते हो अभी तक इस अवस्था तक इम्ब्रियो जो है फंडस में घूम रहा है, फंडस में घूम रहा है, इंडोमेट्रियम से चिपका नहीं है, इंडोमेट्रियम से चिपका नहीं है। अब जाकर के ये चिपकेगा, मतलब निषेचन के 24वें दिन यह जाकर के इंडोमेट्रियम से चिपकता है। लिख लीजिए, लिखिए, लिख लीजिए। निषेचन के 24वें दिन, निषेचन के 24वें दिन ब्लास्टुला स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज में भ्रूण, निषेचन के 24वें दिन ब्लास्टुला स्टेज में भ्रूण, ब्लास्टुला स्टेज में भ्रूण इंडोमेट्रियम की दीवार से चिपक जाता है। निषेचन कब हुआ था? 24 दिन पहले। 24 दिनों तक क्या हुआ? सारा डेवलपमेंट होता रहा है, लेकिन वो अभी भी इंडोमेट्रियम की दीवार से चिपका नहीं था। कब चिपकेगा? निषेचन के 24वें दिन आकर के वो इंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकेगा। तो लिख लीजिए, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण निषेचन के 24वें दिन इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है, इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। हो गया? इंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। ठीक है, आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। अब इंडोमेट्रियम तक चिपक गया है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? अभी आज किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो, नितेश कुछ बोलना चाहे, कुछ पूछना है आपको? एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, बताओ बेटा। अच्छा नहीं, ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को गुड नाइट।